नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं झारखंड के लोक कला। झारखंड की लोक कला करेंगे। इसके तहत हम लोग देखेंगे संगीत, झारखंड के संगीत, झारखंड की चित्रकला, झारखंड के लोकगीत, झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के वाद्य यंत्र और लोक नाट्य देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो का लेट हो गया क्योंकि आज मुहर्रम था, तो इधर बहुत सारा साउंड बज रहा था, जिसकी वजह से आज थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं, यहाँ पर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब हो जाने के बाद घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास जो नया नया वीडियो आएगा उसका लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। चलिए प्रश्न को चलते हैं। पहला प्रश्न है, खरसावां राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई? खरसावां राज्य के संरक्षण में कौन सा नृत्य नाटिका विकसित हुई थी? तो छऊ नृत्य था। छऊ नृत्य का जो उद्गम है वो खरसावां राज्य से हुआ है, सरायकेला खरसावां से हुआ है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया है? संथाली लोक कथा का संग्रहण किसने किया था? तो पीओ बोर्डिंग द्वारा संथाली लोक कथा का संग्रहण किया गया था। तीसरा है, जनजातीय समाज में किस वृक्ष में देवता की कल्पना की गई है? जनजातीय समाज एक वृक्ष का देवता के समान कल्पना किए हैं, वो कौन सा है? तो साल वृक्ष है। साल वृक्ष सरहुल में, सरहुल फूल का पूजा होता है, साल वृक्ष के सरहुल फूल का होता है। साल वृक्ष का जो सखुआ, जिसको हम लोग सखुआ कहते हैं, सखुआ का जो फूल होता है उसको हम लोग कहते हैं सरय, सरय फूल। इसी सरय फूल से सरहुल में पूजा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मारंग बुरु की कल्पना किस में की गई है? मारंड बुरु या मारंग बुरु की कल्पना किस में की गई है? तो मारंग बुरु की कल्पना किससे की है? पहाड़ से। मारंग बुरु के गाना नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिएगा, नागपुरी में है वो मारंग बुरु। तो पहाड़ से की गई है कल्पना। पांचवा प्रश्न है, दालमी का विष्णु मंदिर किस जिले में अवस्थित है? दालमी का जो विष्णु मंदिर है वो कौन से जिले में है? तो कहाँ पे है? गुमला में है। दालमी का विष्णु मंदिर जो है वो गुमला में है। 6 नंबर प्रश्न है, रांची के गिरजाघर किस शैली में निर्मित है? रांची में जो गिरजाघर है वो कौन सी शैली में निर्मित है? तो गोथिल शैली में निर्मित है। यहाँ ऑप्शन है गोथिल शैली में। जो रांची का गिरजाघर है वो गोथिल शैली में बनाया गया है। निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं? झारखंड की चित्रकला नहीं है। कोहबर, सोहराय, जादू पटिया, ये क्या है? ये तीनों झारखंड की क्या है? चित्रकला शैली है ये तीनों। कोहबर और सोहराय, ये दोनों को तो जीआई टैग भी मिला है, जीआई टैग भी मिला है दोनों को। ठीक है, जादू पटिया भी है। लेकिन डोमकच जो है ये शादी के समय होता है। ये क्या है? लोक नृत्य है। महिलाएं लोग जब बारात जाते हैं तो उस टाइम करती है, जिसको कहते हैं डोमकच। निम्न में से कौन कोहबर चित्रकला शैली की विषय वस्तु नहीं है? तो कोहबर चित्रकला की विषय वस्तु नहीं है। तो स्त्री पुरुष संबंध कोहबर चित्रकला से है। सांकेतिक प्रजनन कोहबर चित्रकला से है। जादू टोना ये भी कोहबर से है। लेकिन राम कथा तो भगवान राम के लिए कथा होता है, कीर्तन वगैरह जो होता है, राम कथा अलग है। निम्न में से कौन सी एक चित्रकला की शैली है? चित्रकला की कौन सी शैली है?
तो जादू पटिया भी देखे थे, जादू पटिया चित्रकला है। कर्मा मागे और छौ क्या है, ये लोक नृत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जादू पटिया चित्रकला शैली किस जनजातीय समूह से संबंधित है, तो संथाल से है। जादू पटिया चित्रकला शैली संथाल से है। 11वां प्रश्न है, ललित मोहन राय किस क्षेत्र से संबंधित थे। ललित मोहन राय किस क्षेत्र से थे, तो चित्रकला से थे ललित मोहन राय। अच्छा से देखते रहिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा यहाँ पर। 12 नंबर, निम्न में से किसे छोटा नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है। छोटे नागपुर चित्रकला शैली में निपुणता प्राप्त है, कौन विख्यात हैं इसके लिए, प्रख्यात हैं, तो होरेन ठाकुर। छोटे नागपुर चित्रकला में ये विख्यात है, निपुण है। 13वां प्रश्न है, कुमुनी, लोंडरा, जालोम, गिरा और भंवर जाल क्या है। भंवर जाल मछली फंसाते हैं, इसे कहते हैं गिरा, इसको हम लोग कहते हैं गिरगिरा या भंवर जाल, मछली फंसाने वाला भंवर जाल। तो क्या है, मछली पकड़ने के एक जाल एवं कांटा है। उरांव जनजाति की लड़कियां सीपों को घिस घिस कर जो बनाती है उसे क्या नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति की लड़की जो सीप होता है उसको क्या करती है, घिस देती है, और घिस करके क्या बनाती है, तो छिपली बनाती है। संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसका नाम क्या है, उसका क्या नाम है, तो उसको कहते हैं पंची पढ़ाड़, पंची पढ़ाड़ कहते हैं। तो संथाल परगना की संथाल जो महिलाएं होती हैं एक विशेष प्रकार के नहीं देखते हैं, रंग बिरंगा जो साड़ी पहने हुए रहती है अलग अलग रंग का, तो उसी को कहते हैं पंची पढ़ाड़ साड़ी। डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है। डोकरा कला किस समुदाय से संबंधित है, तो मल्हार से संबंधित है डोकरा कला। जट जाटिन भोकली बंकार कीर्तनिया क्या है। जट जाटिन भोकली बंकार कीर्तनिया क्या है, तो लोकनाट्य है। 98वां प्रश्न है, निम्न में से किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव व्यक्त किए गए हैं। किस नाट्य कला शैली के माध्यम से गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव को व्यक्त किया गया है, तो जट जाटिन में। जट जाटिन में गृहस्थ जीवन को उतार चढ़ाव व्यक्त किया गया है। मुरली, बनम, तुरही, ट्यूला एवं भैर उदाहरण है किसका। ये सब है वाद्य यंत्र का है। मुरली, बनम, तुरही, ट्यूला, भैर सब जो है ये सब वाद्य यंत्र है। 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौसमी गीत है। मौसम में गीत है, तो मौसमी गीत इसमें से क्या हो जाएगा, तो फगुआ। फगुआ क्या होता है, फगुआ मौसम में फागुन, फागुन में फगुआ होता है, तो फगुआ हो जाएगा। झंझान गीत का उदाहरण है। झंझान गीत क्या है, झंझान गीत ये तो संस्कार गीत है, बच्चे के जन्म के समय जो गाया जाता है झंझान गीत। 22वां प्रश्न है, जनाना, झूमर, लुझरी, डोमकच एवं खेमटा उदाहरण है किसका, तो ये सब नृत्य गीत है। नृत्य और गीत भी साथ में, गीत भी चलता है, नृत्य गीत, बिना गीत के तो नृत्य होगा नहीं, तो नृत्य गीत है। 23वां प्रश्न है, सोहराय गीत किस माह में मनाया जाता है। किस माह में गाया जाता है सोहराय, या सोहराय कब मनाया जाता है, तो कार्तिक में, कार्तिक अमावस्या को होता है सोहराय, दीपावली समय होता है। 24वां प्रश्न है, पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए
पुत्रवती महिलाएं निम्न में से कौन सा गीत गाती है? तो कौन सा गीत गाती है पुत्र की लंबी आयु के लिए? तो उसे हम लोग कहते हैं जितिया गीत। जितिया गीत, खैर जितिया। उस टाइम कभी सुने होंगे आप लोग कि किसी लड़का का एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलता है बच गेले रे बेटा, तो मैया कर ले लोग खैर जितिया तो बच गेले। तो वही जितिया अपने बेटे के लंबे उम्र के लिए जो महिलाएं करती है उसे कहते हैं हम लोग जितिया। 25वां प्रश्न है, बियाह गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बियाह कब होता है? बियाह के समय, विवाह के समय, शादी के समय गाया जाता है। सावन महीने में नाग पंचमी के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला लोक गीत निम्न में से कौन सा है? सावन महीना में नाग पंचमी जिस टाइम रहता है उस टाइम स्त्रियां द्वारा जो गाया जाने वाला गीत है वो कौन सा गीत है? तो कौन सा गीत स्त्रियों द्वारा सावन महीने में गाया जाता है? तो कजरी गीत या कजरी होगा, कजरी गीत सावन महीना में नाग पंचमी के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया? यानी कि मुंडा जो गीत है उसे मुंडा दुरंग में संग्रहित किसके द्वारा किया गया था? तो WG आर्चर द्वारा मुंडा गीत को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया था। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए? जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के कितने भेद बताए थे? इन्होंने 8 भेद बताया था। मुंडारी गीतों का 8 भेद बताया था इन्होंने, जगदीश त्रिगुणायत ने। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? उरांव जनजाति के 26,000 गीत को एक किताब में संग्रहित किया गया है। वो किताब कौन सा है? वो किताब है लीलखोर से खेल। नेक्स्ट है, पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक गाए जाने वाला लोक गीत कौन सा है? तो कौन सा है? तो टूसू पर्व। मकर संक्रांति के समय टूसू मेला मनाया जाता है। आप लोग जाइएगा सिल्ली वगैरह रांची वाला क्षेत्र जो है ना, ये सब टूसू मेला लगता है। आप लोग मोराबादी में रहते होंगे तो मोराबादी में टूसू मेला लगता है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का सामूहिक गीत है? पुरुषों का कौन सा सामूहिक गीत है? तो ढब गीत जो है पुरुषों का सामूहिक गीत है। 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सदानी लोक नृत्य नहीं है? जो झारखंड का सदान कौन है? जो झारखंड का जो रीति रिवाज जनजातियों से इनका रीति रिवाज मिलता जुलता है, जनजातियों के रीति रिवाज मानते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं, वो है। अन्य भाषा एक जनजातीय भाषा नहीं, यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज को अपना लिए हैं, यानी कि जो झारखंड के मूल निवासी है वही सदानी है। ठीक है, तो खोटा नागपुरी सब जो है सदानी भाषा है। तो निम्न में से कौन सा झारखंड की भाषा क्या है? लोक नृत्य नहीं है। झारखंड कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो लोक नृत्य नहीं है तो कजरी। ये कजरी लोक नृत्य कहाँ झारखंड का नहीं है, ये कहाँ का? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। तैंतीसवां प्रश्न है, निम्न में से किसका सदानी लोग सर्वाधिक महत्व देता है? सदानी लोग किसका ज़्यादा सर्वाधिक महत्व देते हैं? तो मांदर का देते हैं। मांदर कुछ भी हो गया, मांदर निकाल देते हैं। भस्तिया, माठा, उमैट कॉटन एवं पान काटन उदाहरण है किसका? क्या है, किसका उदाहरण है? भस्तिया, माठा, उमैत कॉटन, पाइन काटन, ये जो उदाहरण हैं ये है सदानी लोक नृत्य के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
35वां प्रश्न है, सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किए जाने वाला लोक नृत्य कौन है? तो ये सब जो लोक नृत्य है ये पाइका है। ये सदानों द्वारा क्या कहता है, बारातियों, राजा, मंत्री आदि जो भी आते हैं उनके स्वागत के लिए पाइका नृत्य किया जाता है। 36वां प्रश्न है, चढ़ंतरी, पहिल सांझ, भिनसरिया एवं खेमटा निम्न में से किस नृत्य के उपभेद हैं? ये किस नृत्य के क्या भेद नहीं, उपभेद, उपभेद हैं। किस नृत्य के उपभेद हैं? तो ये जो है अंगनई के उपभेद हैं, अंगनई के। चढ़ंतरी, पहिल सांझ, भिनसरिया एवं खेमटा जो है वो अंगनई के क्या है, उपभेद हैं। 37वां प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपूर्वक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? मतलब किस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपूर्वक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग की प्रस्तुति प्रमुखता से होती है? तो किस में होती है? तो ये कली में होती है। ठीक है, कली में। ये होगा, यहाँ पे 2 हो गया है ऑप्शन में, थोड़ा सा गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न, कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? कली नृत्य की प्रमुख नर्तकी को किस नाम से जाना जाता है? तो खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। 39वां प्रश्न है, जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और रजरंगा, बुरु, जाली निम्न में से किस जनजातीय समूह के नृत्य है? किस जनजातीय समूह के नृत्य है? तो जो है मुंडा जनजाति के नृत्य है। जदूर और जदूर, जापी, गेना, खेमटा और रजरंगा, बुरु, जाली सब जो है मुंडा जनजातियों का क्या है, लोक नृत्य है। जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? जदूर नृत्य किस अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो जदूर नृत्य जो है सरहुल के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। 41वां प्रश्न है, दशै नृत्य किस त्यौहार के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है? तो दशहरा में दशै नृत्य, दशै से दशहरा। ठीक है, दशै नृत्य दशहरा समय प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को विवाह संस्कार के अवसर पर किया जाता है? विवाह संस्कार के समय किया जाता है। तो दोहा, विवाह संस्कार के समय किया जाता है। सामूहिक शिकार के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? सामूहिक शिकार सिस्टम होता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दौड़ेंगे जो है, दौड़ेंगे क्या होता है? दौड़ेंगे, दौड़ना, दौड़िएगा तभी ना सामूहिक शिकार कीजिएगा। किसी शिकार को मारिएगा, दौड़ के मारिएगा। तो सामूहिक शिकार बोल रहा है, शिकार करने जाइएगा क्या दौड़ के कीजिएगा? तो दौड़ेंगे हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो दौड़ेगा पुरुष प्रधान नृत्य है। जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जामताड़ा नहीं समझिएगा, जामताड़ा सबका नंबर आएगा, वो जामताड़ा नहीं। जामताड़ा पर्व के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो शिकारी नृत्य, जामताड़ा पर्व में शिकारी नृत्य किया जाता है। कृष्ण नृत्य के अवसर पर महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। चुमावड़ी गीत गाया जाता है महिलाओं द्वारा तो सोहराय के समय। ठीक है, चुमावड़ी गीत जो गाया जाता है सोहराय के समय।
दशमी नृत्य किस माह में किया जाता है? दशमी नृत्य किस माह में किया जाता है? तो अगहन में। कब क्या आता है? अगहन में किया जाता है। तो दशमी नृत्य जो है वो अगहन महीना में किया जाता है। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? इसमें से कौन एक लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य सकरात क्या है? एक लोक नृत्य है। 49 नंबर प्रश्न है, किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? किस नृत्य को धान बोने की समाप्ति के उपरांत किया जाता है? तो होरो। होरो नृत्य को धान बोने के समाप्ति, जब धान बो जाते हैं, बुआई हो जाता है, उसकी समाप्ति पर होरो नृत्य किया जाता है। जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? जोमनामा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो नए अन्न ग्रहण करने पर जोमनामा नृत्य किया जाता है। हारियो, किन्भर, हल्का, डियोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित क्या है? सब नृत्य है। किस समुदाय से? तो खड़िया समुदाय से संबंधित नृत्य है। क्या? हारियो, किन्भर, हल्का, डियो, लहसुमा जो है ये खड़िया समुदाय से संबंधित एक नृत्य है। तो हारियो, किन्भर, हल्का, डियोर जो है, लहसुआ जो है, जो खड़िया समुदाय से संबंधित एक नृत्य है। 52 नंबर है, निम्न से कौन सा युवाओं का जत्रा नृत्य है? युवाओं का जत्रा नृत्य है। तो हारियो युवाओं का जत्रा नृत्य है। किस नृत्य के अवसर पर पांडु गीत गाया जाता है? किस नृत्य के अवसर पर पांडु गीत गाया जाता है? तो हल्का। ठीक है, हल्का नृत्य के अवसर पर पांडु गीत गाया जाता है। निम्न में से किस नृत्य में बड़े बूढ़े बुढ़िया सभी सम्मिलित होते हैं? बड़े बुजुर्ग सभी सम्मिलित होते हैं। कौन सा नृत्य में? तो जेठवारी ठहिया में। क्या? जेठवारी ठहिया में बड़े बूढ़े सभी लोग शामिल होते हैं। ठहिया। इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? इंद्र जत्रा नृत्य किस माह में किया जाता है? तो इंद्र जत्रा जो नृत्य होता है आश्विन में ही किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, फागु, खत्री, तुसगो एवं धुड़िया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य हैं? तो उरांव से संबंधित हैं। फागु, खत्री, तुसगो एवं धुड़िया ये उरांव समुदाय से संबंधित लोक नृत्य हैं। पहिल, झांसा, अधरतिया, जदीरा एवं चटने गीत किस नृत्य से के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? बोलता है पहिल, झांसा, अधरतिया, जदीरा एवं चटनी गीत किस नृत्य के अवसर पर प्रस्तुत किए जाते हैं? तो डोडोंग नृत्य के अवसर पर सब प्रस्तुत किया जाता है। पहिल, झांसा, अधरतिया जो है डोडोंग नृत्य के अवसर पर सबको प्रस्तुत किया जाता है। 58 नंबर प्रश्न है, बोला निम्न में से किस नृत्य की पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है? धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है। तो हारियों का पहचान धूल उड़ाने वाले नृत्य के रूप में होती है। 59 नंबर प्रश्न है, कर्म पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है? कर्मा जब समाप्त हो जाता है कर्म पर्व, तो उसके समाप्ति पर कौन सा नृत्य हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? क्रम मिलन समारोह चलते रहता है, कर्म मिलन समारोह, तो तुसगो नृत्य को कहते हैं हम लोग। यूनेस्को द्वारा छऊ को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? यहाँ थोड़ा सा प्रश्न लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यूनेस्को द्वारा छऊ को विश्व विरासत
की सूची में कब शामिल किया गया था? छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को, सीधे लिखिएगा, यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विश्व विरासत की सूची में कब शामिल किया गया था? तो छऊ नृत्य को कब शामिल किया गया था? 2010 में यूनेस्को द्वारा छऊ नृत्य को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य को यूरोप तक पहुंचाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो राजकुमार शुभेंदु नारायण सिंह को ही कहाँ सरायकेला खरसावां के थे। निम्न में से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है? तो छऊ में ही होता है। छऊ नृत्य में मुखौटा का ही प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा एक लोक नृत्य है? इसमें से एक कौन सा लोक नृत्य है? छेछाड़ी जो है एक लोक नृत्य है। 64 नंबर प्रश्न है, टमाक, सिंगा, झांझा एवं बनम उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण है किसका? वाद्य यंत्र का। सब टमाक, सिंगा, झांझा एवं बनम जो है वाद्य यंत्र हैं। 65 प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तंतु वाद्य यंत्र का उदाहरण है तो बुंडम मुगल क्या है? तंतु वाद्य यंत्र के उदाहरण है। 66 नंबर प्रश्न है, केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? केंद्रा किस प्रकार के वाद्य यंत्र का उदाहरण है? तो तंतु का। ठीक है, केंद्रा जो है तंतु प्रकार का वाद्य यंत्र है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काट कर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? उसको कहते हैं बनम। नारियल का खोल को आधा काट कर उस पर गोह का चमड़ा लगा दिया जाता है, उसको मढ़कर, उसको कहते हैं हम लोग बनम वाद्य यंत्र है। बनम क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र का उदाहरण है? वाद्य यंत्र इसमें से एक कौन सा है? तो ट्यूला क्या है? एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, 69वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? झारखंडी वायलिन किसे कहा जाता है? तो केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है। इस तरह रहता है। ठीक है, 70वां प्रश्न है, छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? छऊ नृत्य में किस वाद्य यंत्र की आवाज़ से युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो धमस। धमस में किया जाता है। 71वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में छऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुआ? सरायकेला में हुआ। सरायकेला खरसावां। खरसावां में छऊ नृत्य का उत्पत्ति हुआ। झारखंड के अधिकांश नृत्य होते हैं कैसा? भक्ति एवं श्रृंगार रस प्रधान, करुण एवं वीर रस प्रधान और शांत रस प्रधान। ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। भक्ति रस एवं श्रृंगार रस, करुण एवं वीर रस एवं शांत रस प्रधान झारखंड के अधिकांश नृत्य होते हैं। झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य कौन सा है? तो छऊ नृत्य झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। झारखंड के लोक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ झारखंड में जो लोक नृत्य है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ एक नृत्य की प्रधानता है। हाँ, यहाँ सभी नृत्य गीत सामूहिक होते हैं। हाँ, सामूहिक होता है। मूलवासी संतान एवं जनजातीय समुदाय के नृत्य संगीत की शैली
मुद्रा प्रायः क्या एक ही सी है? हाँ होता है ये भी, यानी कि इसका आंसर सभी हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, झारखंड के नृत्यों में प्रधानता होती है। झारखंड का जो नृत्य है उसमें प्रधानता होती है किसकी? गीतों के राग एवं नृत्य की मुद्रा के प्रतिबिंबन का, नृत्यों में प्रायः गीतों का, नृत्य के स्वरूप का, मौसम एवं ऋतु चक्र के अनुक्रम में परिवर्तन का। ये तीनों के तीनों सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 76वां प्रश्न बोलता है, झारखंड के प्रायः सभी नृत्यों का संबंध में क्या सही है? उसमें क्या सही है? ये सामाजिक नियमों, सूत्रों आदि से बंधे होते हैं। हाँ, इनमें अशिष्ट, अभद्र, अश्लील, अशोभनीय नृत्यों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ के नृत्यों में अश्लील, अशोभनीय कुछ नहीं चलता है। नृत्य में पूर्णतः मर्यादा पालन जरूरी होता है। उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 77वां प्रश्न है, छऊ नृत्य की दो धाराओं हथियार एवं कालीभंग में क्या अंतर है? हथियार धारा में वीर रस की प्रधानता होती है। हाँ सही है। कालीभंग धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, यानी कि डी हो जाएगा इसका आंसर। बी और ए दोनों सही हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, झारखंड का वह लोक नृत्य जो सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होने के बावजूद शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्य है। तो छऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? विदेशों में कब पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था? तो 1938 में किया गया था। खरसावां, सरायकेला खरसावां के जो राजकुमार थे वो लेके गए थे। छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोला जा रहा है। क्या क्या है, विचार करते हैं। छऊ नृत्य का प्रारंभ झारखंड के सरायकेला में हुआ तथा बाद में इसका विस्तार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हुआ। हाँ सही है। इस नृत्य के प्रदर्शन में गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हाँ, इस नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। हाँ, छऊ नृत्य में कितना शैली है? 3 शैली है। छऊ नृत्य में 3 शैली है। इस नृत्य में मुखौटा पहनकर पात्रों द्वारा पुरानी कथाओं का मंचन किया जाता है। इसमें क्या पहनना है? मुखौटा पहना जाता है। ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी कथन 1, 2, 3, 4 जो हैं सब के सब सही हैं, सभी चारों। निम्न से किस स्थान से छऊ नृत्य शैली का जन्म होता है? सरायकेला में। जाजोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? जाजोपटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल में। जाजोपटिया संथाल में। आगे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सोहराय चित्रकारी में की कितनी शैली? सोहराय चित्रकारी की कितना शैली है? तो सोहराय चित्रकारी के 2 शैली है। सलदेश किस गीत के अंतर्गत है? सलदेश किस गीत के अंतर्गत है? तो गाथा गीत के अंतर्गत है। सलदेश जो है गाथा गीत के अंतर्गत है। 85वां प्रश्न है, किस लोकगीत को सुनकर गायक की जाति का पता चलता है? तो जातीय गीत को सुनकर गायक की जाति का पता चलता है। 86वां प्रश्न है, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाएं गाती है? मंझाइन, झंझाइन, मंझाइन वही है। ठीक है। महिलाएं कब गाती है? तो ये जो गाती है उसको कहते हैं हम लोग जन्म संबंधी पर क्या होता है? गीत, मंझाइन गीत गाया जाता है। छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? तभी बताए थे छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। केंद्रीय टूला, बनम, भुवांग, इसराज, 3 तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो
तंतु वाद्य यंत्र के आते हैं। केंद्रीय टुंगला, बनम, भुआंग, ये सब जो हैं तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। मांदर, नगाड़ा, धमसा, ठेचका, रेगड़ा, सोईखो आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? ये सब किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ताल वाद्य यंत्र। मांदर में ताल मारते हैं, नगाड़ा में भी ताल पर ही चलता है, तो ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। 90 नंबर प्रश्न है, बांसुरी, नरसिंघा, भैर, सनाई या सहनाई, मदन भेरी, तिरियो आदि वो जो वाद्य यंत्र है किसके अंतर्गत आते हैं? तो सब वाद्य यंत्र हैं किसके अंतर्गत? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, बांसुरी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र। सहनाई, जो शादी में जो सहनाई बजता है ना, वो सहनाई। बारात जाने के बाद महिलाएं जिस लोकनाट्य का खेल खेलती है उस लोकनाट्य का क्या नाम है? तो डोमकच। डोमकच करती है महिलाएं द्वारा। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ है? कोहबर चित्रकारी में कोहबर का क्या अर्थ है? तो गुफा में विवाहित जोड़ा का अर्थ है। कोहबर मतलब गुफा में विवाहित जोड़ा। हजारीबाग के किस पहाड़ पर प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसको से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? इसको से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। सोहराय पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाला पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं। किसका? देव उठान का। 9 दिन के बाद सोहराय में देव उठान पूजा भी होता है, तो उसके लिए धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाया जाता है। विवाह, विदाई, शुभागमन आदि पर कौन से गीत गाए जाते हैं? तो संस्कार गीत गाए जाते हैं। लोरी गायन, नायक बंजारा, बिजमेल, दीना भद्री आदि कौन से गीत हैं? ये सब कौन से गीत हैं? गाथा गीत हैं। क्या है? गाथा गीत हैं। ठीक है। झंझान लोकगीत महिलाएं किस अवसर पर गाती है? तो जन्म संबंधी पर झंझान बोले थे। झंझान जो लोकगीत है जन्म के समय गाया जाता है। छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं? तो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। झारखंडी लोकगीत संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र है उसे मुख्यतः कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? तो 3 भागों में विभाजित किया जाता है। झारखंडी लोकगीत संगीत के लिए जो वाद्य यंत्र है उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बारात जाने के बाद महिलाएं जो देर रात्रि तक खेलती है उसे डोमकच कहते हैं, आपको पता ही होगा। लोरी गायन, नायन बाजरा, सलहेस आदि किस प्रकार की गीत हैं? सलहेस आदि किस प्रकार के गीत हैं? तो गाथा गीत है। क्या है? गाथा गीत। लोरी गायन, नायक, बजरा, सलहेस आदि जो है वो गाथा गीत है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ताकि आप लोग को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, घंटी भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार।